मैं उसे आशीष करता हूँ। परमेश्वर आप सभी के जीवन में एक नया खुशी, एक नया आशीष भरे। सचमुच मुझे खुशी लगता है कि जब आप सभी लोग परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं और उसके लिए अपना समय निकालते हैं। क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं, हम परमेश्वर के लिए सिर्फ अपना जीवन को देंगे और ये कहेंगे कि प्रभु ये जीवन तेरा है, प्रभु ये शरीर तेरा है, हम इसे तुझे देते हैं और तू इसकी क्या कर, रक्षा कर। सचमुच हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ये जीवन हम उसे सौंप दें। आज हम वचन कुछ इस प्रकार से आपके बीच में लेकर आए हैं, मैं उसको देने का प्रयास करूंगा आपके बीच में, और उस वचन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वचन बहुत बातों को सिखाता है। वचन एक आशीष भरा जीवन को आपके जीवन में देता है। आज मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है कि बहुत सारे लोग आज प्रभु के वचनों को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रभु के वचनों को फैला रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कल किसी ने मुझे मैसेज किया कि पास्टर जी, क्या मैं इस वचन को दूसरे को शेयर कर सकता हूं? ये वचन यूट्यूब पे है और मैं वहां पर हूं नहीं, क्या मैं यूट्यूब के माध्यम से ही किसी को भेज सकता हूं? मैंने कहा ऑफ कोर्स, ये समय है प्रचार करने का, ये समय है सुसमाचार सुनाने का, ये समय है परमेश्वर का महिमा करने का। तो आप परमेश्वर के वचनों को फैला सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को लोगों तक दे सकते हैं। और वो भाई परमेश्वर के वचनों को फैलाए। मैं धन्यवाद करता हूं उन भाई का कि जिन्होंने प्रभु के वचनों को मेरे साथ फैलाने का कोशिश किया। सचमुच हम जो लोग हैं, प्रभु के वचनों को हम सुनते हैं और अपने सीमित रखते हैं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को दूसरे तक दें, दूसरे तक पहुंचाएं। आप जब मैसेज को डिलीवर करते हैं, जब दूसरों को भेजते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में आपने प्रचार किया, आपने परमेश्वर के काम को किया। ना बल्कि आप ये सोचते होंगे कि परमेश्वर का प्रचार तो पढ़ लिख कर होता है, परमेश्वर का प्रचार तो जाकर होता है। ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर का प्रचार कई माध्यम से कर सकते हैं, सेवाएं कई माध्यम से हो सकती है। आइए हम अपने समय को ना गवाते हुए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। और आज जो परमेश्वर का वचन है वो लूका से है। लूका 17 उसका 15 उसका 19। लूका 17 उसका 15 और 19। और शीर्षक है मुक्ति जीवनदाता के जीवन से आती है। हम देखेंगे आज 10 कोड़ी के बारे में। आज का शीर्षक है मुक्ति जीवनदाता के जीवन से आती है। और आइए मैं आपके बीच में वचनों को पढ़ दूंगा। वचन क्या कहता है? कहता है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरा, उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उनने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों को साझा करेंगे आपके बीच में कि परमेश्वर इन वचनों से आपको क्या बताना चाहता है, परमेश्वर इस वचन से आपको क्या देना चाहता है। मैं चाहूँगा कि आप इस वचन से बहुत सारी चीज़ों को सीखें और अपने लोगों तक आप पहुँचाने का कोशिश करें। आज के वचन के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन को ऐसे देखते हैं कि जैसे दर्पण को देखते हैं। हमें एहसास होता है कि जब चमत्कार होता है तब भी हम अक्सर नहीं जानते कि आभारी कैसे होना चाहिए। और जब हम आभारी महसूस करते हैं तब भी हम अक्सर इस व्यक्तित करने का सही समय चूक जाते हैं कि हमें कैसे धन्यवाद करना चाहिए।
हमें किसको धन्यवाद करना चाहिए, कैसे धन्यवाद करना चाहिए, हम सच्ची समय को और सच्ची शारदा को हम छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। अपने जीवन में हम अनेक चीज़ों को, हम तमाम चीज़ों को महत्वपूर्ण देना सीख जाते हैं, महत्व देना सीख जाते हैं। यीशु ने उन 10 कोढ़ियों से कहा उस समय कि जाओ और जाकर अपने याजकों को दिखाओ। और रास्ते में जब वो कोढ़ी जा रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर को छुआ और ये देखा कि हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो गया करके। जब यीशु उन्हें देखता है, उन्हें छूता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, ये कहता है चले जाओ, चले जाओ और जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। चंगा होने और यीशु के बीच की कड़ी जो हमें समझाती है कि हम सचमुच परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आते हैं, अपने जीवन को लेकर चले आते हैं कि यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देगा, यीशु मसीह हमारे पापों से क्षमा करेगा और यीशु मसीह हमेशा हमारे जीवन के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। फिर भी हम उस समय को चूक जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर जैसे कि इस 10 कोढ़ियों को कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। सचमुच चंगा होना और यीशु के बीच की कड़ी हमारे लिए एक नई बातों को विचार करती है और खड़ा करती है। यह संभविक हो जाता है कि जो लोग बीमारी से पीड़ित होने पर यीशु को जोर जोर से पुकारते हैं कि यीशु मुझे चंगा करे, यीशु मुझे ठीक करे, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, उसी प्रकार से कोढ़ी भी हुए होंगे। वो अपने आप को सचमुच यीशु के पास लेकर आए कि वो चंगा हो जाए। इसलिए यह संभव हो सकता है कि जो लोग बीमार से पीड़ित हो जाते हैं, हम हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि प्रभु मुझे चंगा करे। और ये बातें उनके साथ भी थी। उन्होंने ठीक होने के बाद भी यीशु के बारे में नहीं सोचा। आज हम भी वही करते हैं जो 10 कोढ़ियों में से 9 ने किया था। वो चंगा तो हो गए, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचे, यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचे, और आज हमारे जीवन में आशीष हमें मिल जाती है, हम यीशु मसीह को नहीं जानते। हम साहब कहते हैं अरे परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है, परमेश्वर ने मुझे कब देखा, परमेश्वर ने मुझे क्या क्या मेरे लिए, मैं आज तकलीफ में चल रहा हूं, मेरे जीवन आज तकलीफ में है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। हम सवाल करते हैं यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे लिए क्या किए हैं। मैं आज भी तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, मेरे बाल बच्चे तकलीफ में हैं, मेरी पत्नी तकलीफ में है, मेरी परिवार तकलीफ में, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में खाना नहीं है, आपने मेरे लिए क्या किया। मैं अभी भी दुख में तकलीफ में चल रहा हूं, प्रभु अब तो मेरे लिए आप कर दीजिए। अरे आप ये मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपको अंधियारा से निकालकर उजियाला में लेकर आया ताकि आप अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन ये नहीं है कि हमें रुपया, पैसा, मोटर गाड़ी, हमें इस जीवन का सुख मिले। जीवन का सुख तो वो होता है जो हमारे मन के सुख मिले, हमारे मन में सुख ही पैदा हो। सुख पैदा तब होता है जब हम सारे अभिलाषा और तकलीफों से हम छोड़कर हम अपने आप को परमेश्वर की ओर आते हैं। यह बहुत संभव है कि पुजारी के पास जाते समय वह गलती से शुद्ध हो गए हैं, वो गलती से चंगा हो गए हैं। वो वही बातें हो गई कि आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आप चंगा हो जाते हैं, आपको लगता है कि हम चंगा हो गए। अरे नहीं, परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, ये तो मैं दवा खाया, मैं तो बस दवा अपने आप को ट्रीटमेंट किया और मैं चंगा हो गया। यीशु ने मुझे कहाँ चंगा किया, है ना। ऐसे हमारे जीवन से होता है, हम अपने आप को इस प्रकार से आगे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। सिर्फ हमारे पाप को क्षमा करने के लिए राइट हमारे यीशु मसीह के पास है, जिन्होंने कहा कि जो कोई मुझे विश्वास लाता है वह अनंत जीवन पाता है।
और अनंत जीवन किसके पास है? वो परमेश्वर के पास है। अनंत जीवन परमेश्वर के पास है और वो अनंत जीवन हमारा यीशु मसीह हमें देता है। वो अनंत जीवन हमारा यीशु जो हमारे शरीर से हमें देता है। मेरे मित्रों, यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है वो अनंत जीवन पाता है। तो एक व्यक्ति जिसने जोर जोर से शोर से परमेश्वर की महिमा की, उसे लगा कि मैं चंगा हो गया हूं, परमेश्वर ने मुझे टच किया है, परमेश्वर ने मुझे छुआ है, वो परमेश्वर के पास आया और कहता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे छुआ, तूने मुझे चंगा किया। लूका ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह व्यक्ति सामरी था, एक सामरी जिसे यहूदी लोग जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, प्रशंसा के सिवा कुछ ना समझते थे, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालांकि समय बीतने के साथ उसे आसानी से भुलाया जा सकता था। इस आदमी को यीशु शब्द याद आया। सचमुच हमारा जीवन में यीशु जो शब्द है, यीशु वो शब्द है जो हमारे शरीर को, हमारे सर से लेकर हमारे पांव तक हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारे जीवन को शुद्ध करता है, हमें एक नई आत्मा देता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम वचनों को देखते हैं, वचन कहता है कि उसने उनसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखलाओ, और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए थे। सचमुच जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं वो सचमुच परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ धन्यवाद करते हैं कि लॉर्ड आई एम गिविंग थैंक्स टू यू दैट यू हील्ड माय लाइफ एंड यू हियर मी। हालांकि सचमुच इस आदमी को यीशु के शब्द जब याद आए, वो पीछे मुड़ा और यीशु के पैरों पर गिर पड़ा। व्यक्ति बचा गया था क्योंकि वो भूला नहीं, याद नहीं किया, दौड़े दौड़े आया यीशु मसीह के पास और उसका आभार व्यक्त किया। आपको आज उठना होगा, आपको आज दौड़ना होगा, आज आपको यीशु के पास जाना होगा और कहना होगा कि यीशु तू मेरे जीवन को, तू मेरे जो मेरा शरीर है तू आशीष करने वाला है, और तू मुझे छू और मुझे चंगा कर। क्योंकि यीशु जिस प्रकार से तूने 10 कोड़ियों में से 10 को जब चंगा किया, एक ने आकर तेरा धन्यवाद किया, उसी प्रकार से मैं दौड़े आता हूं तेरे पास कि तू मेरे जीवन को आशीष से भरे। यीशु मसीह कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उठ और जाओ, तो मेरे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के प्रति संवेदनाशीलता से प्रतिशील करने और कृतज्ञता का जीवन जीने की इच्छा को देखकर यीशु ने मुक्ति की घोषणा की। मैंने जैसे कि वचन में कहा कि मुक्ति जीवनदाता के जीवन से आती है, मुक्ति जीवनदाता के जीवन से आती है, और वो जीवन परमेश्वर है, वो जीवन यीशु मसीह है, वो जीवन पवित्र आत्मा है। तो हमें याद रखना अपने जीवन में कि यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, हमें जो दिया है, उसे कभी नहीं भूलना है। हमें धन्यवाद करना है, हमें धन्यवाद करना है और कहना है कि यीशु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नया आशीष दिया, एक नया समय दिया। तेरा धन्यवाद हो। और यीशु आपके जीवन में एक नया आशीष, एक नया विश्वास, एक नया बातों को पैदा करेगा, और वो जीवन आपके जीवन के लिए होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जैसे कि 10 लोग तेरे पास आए चंगा होने के लिए, वैसे हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को तू देख। प्रभु हम उन 10 में से एक बनना चाहते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद, हम जानते हैं कि यह एकमात्र शब्द जो हमारे मुंह से निकलने लगे, तब हम सारे चीज़ों को हम जीत लेंगे, धरती पर रह सकते हैं, और हम जीवन को जीने के लिए, आस्था के लिए हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, यीशु के साथ चल सकते हैं। अपने आप को एक जीवन में आशीष भरा जीवन लाना है, हमें धन्यवाद का जीवन लाना, हमें आभारी व्यक्त बनना है,
हमें महिमा के लिए बनाया गया, हमें आराधना के लिए बनाया गया कि हम यीशु की आराधना कर सके, हम यीशु की महिमा कर सके, हम यीशु के साथ चल सके। यीशु जो हमारे विनतियों को सुनता है। सचमुच हमारा प्रभु हमारे जीवन को देखता है, हमारे आशीष को देखता है। सचमुच परमेश्वर आपके हर एक गलतियों को माफ करता है। क्या आज आप प्रभु के सन्मुख दौड़ कर नहीं आना चाहते? क्या प्रभु के सन्मुख आप चल कर नहीं आना चाहते? प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तो सचमुच आशीष करने वाला है। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने प्रभु हमारे जीवनों को देखा और आशीष से भरा। प्रभु जी, प्रभु तू हमें आशीष से भर, प्रभु हमारी प्रभु सहायता कर, हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारत देश के लिए, प्रभु कोरिया के लिए, प्रभु जी कोरिया के हर एक पास्टर के लिए, प्रभु जी जो लोग प्रभु हर एक प्रभु चर्च के लिए, प्रभु तेरी आशीष भरा चर्च होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं राजा, प्रभु इंडिया के लिए, प्रभु जी प्रभु इजराइल के लिए, प्रभु इजराइल में जो इस वक्त प्रभु जी समय चल रहा है लड़ाई का, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इजराइल पे तेरी महिमा होने पाए। प्रभु उसे तू बचा, प्रभु तू इसकी सहायता कर। यीशु नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर प्रभु जी, प्रभु पास्टर सिंह के लिए, प्रभु तू इसकी सहायता करना प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन में तेरी महिमा होने पाए। जितने लोग आज के वचनों को देख रहे हैं प्रभु तो उनकी सहायता करना, तो उनकी मदद करना। और प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से एक आशीष भरा जीवन प्रभु बनाना प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर प्रभु बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु तेरी महिमा, तेरे अनुग्रह, तेरी दया प्रभु हम सबों के बीच में होने पाए। प्रभु जितने भी लोग आज के वचनों को देख रहे हैं, उनके घरों में उनके प्रभु बाल बच्चों को तो सभी को आशीष से भरना। सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते तेरे बेटे यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।